सो हेलो फ्रेंड्स। हमने दोस्तों पिछले हफ्ते क्या देखा टाटा मोटर्स के अंदर कि ऑलमोस्ट अगर आप पिछले हफ्ते देखेंगे तो स्टॉक में एक रिकवरी हमको देखने को मिली। 1% ज़्यादा चला। लेकिन पिछले एक महीने के अंदर हम कह सकते हैं कि स्टॉक में जो एक गिरावट हमको देखने को मिली थी वो गिरावट थोड़ी रिकवरी में बदलती हुई नजर आई। जो शेयर हम कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आपको 900 रुपये के भी बिलो जाता हुआ देखने को मिला, वहाँ से 1000 रुपये तक का सफ़र स्टॉक ने कह सकते हैं पूरा कर लिया है। तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिल चुकी है फ्रॉम द बॉटम एंड नो डाउट देखिए एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर स्टॉक ने करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए फ्राइडे के सेशन में भी हम कह सकते हैं एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला, करीबन 992 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 6 रुपये 15 पैसे चला। जरूर कह सकते हैं यहाँ पर जो हाई था 997 का उसके लगभग आसपास जाकर बंद होता है शेयर। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि टाटा मोटर्स के अंदर हमको जो अब अप मूव देखने को मिल रहा है वो ये जरूर है कि 1000 रुपये के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जो डेफिनेटली अभी इसको फेस होता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें इसके बारे में बात करते हैं, फिर टाटा पावर पे बात करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो कंपनी ने बताई है वो ये है कि इन्होंने 7 लाख यूनिट्स बेची है नेक्सॉन एसयूवी की पिछले 7 सालों के अंदर। यानी दोस्तों कंपनी बताना चाह रही है कि कंपनी ने किस तेज़ी से यहाँ पर जो नेक्सॉन है उसको बेचा है। तो देखिए टाटा मोटर्स अनाउंस दैट इट हैज सोल्ड 7 लाख यूनिट्स ऑफ नेक्सॉन एसयूवी इन 7 years। इंट्रोड्यूस्ड 2017, नेक्सॉन इज इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग एसयूवी फॉर 3 consecutive years फ्रॉम 2021 to 2023। द कंपनी सेड इन स्टेटमेंट। यानी बेसिकली जो इनका कह सकते हैं यहाँ पर टाटा नेक्सॉन है वो अपने आप में देखिए कंपनी के लिए भी गेम चेंजर साबित होती हुई नजर आई, बिकॉज जितने तेज़ी से ये गाड़ी बिकी है और उससे ज़्यादा तेज़ी से कोई नहीं बिकी। और जिसमें ने कहा कंपनी ने बताया कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक आपको देखने को मिल जाएगी। और ये कंपनी ने बताया कि ओवर द लास्ट 7 years यानी पास्ट 7 years जो सपोर्ट है, जो यहाँ पर प्यार मिला है कंपनी को कस्टमर से और जो कस्टमर बेस एक्सपांड हुआ है वो डेफिनेटली कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया है। नेक्सॉन एक आइकॉनिक ब्रांड बन चुका है इंडस्ट्री के अंदर और वाइड चॉइस ऑफ पावर ट्रेन्स है, पर्सोनाज है, और उनका मानना है कि यहाँ पर एक आइडियल नेक्सॉन फॉर एवरी इवॉल्विंग नीड फॉर डिसर्निंग चॉइस ऑफ आर कस्टमर्स, राइट। अब इसी के कारण दोस्तों कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर दी, क्योंकि देखिए नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन और एसयूवी, नेक्सॉन में बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ बिकी है इसी कारण दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ अनाउंसमेंट करा है कि कंपनी स्पेशल ऑफर देने वाली है जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 15 जून और ये 30 जून तक चलेगा। यानी 15 जून से स्टार्ट हो चुका है फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल ट्रिम्स ऑफ द नेक्सॉन। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट जो है वो बेसिकली दिया जाएगा। तो कंपनी अब ये प्लान्स भी होते हैं देखिए कि किस तरीके से और एक्सपांशन करे और गाड़ियाँ बेचे, राइट, यूनिट्स बेचे, सेल्स को बूस्टअप करने के लिए कंपनी करती है। एंड नो डाउट जब एक अच्छा ब्रांड चल रहा होता है तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा लोग आते भी है खरीदने, यही कंपनी समझती है। और ये इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए जो नेक्सॉन थी वो ऑलमोस्ट 1 लाख का जो माइलस्टोन था वो 2019 अगस्त में टच किया था। फिर 25 मंथ्स आफ्टर इट्स लॉन्च इट रीच 2 लाख यूनिट्स इन मई 2021, फिर 3 लाख यूनिट्स मार्च 2022 और उसके 10 मंथ के बाद और भी ज़्यादा अच्छे से आपको गाड़ियाँ बिकती हुई नजर आई। मतलब जो नंबर है वो आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा जब ब्रांड की वैल्यू हो जाती है तो नो डाउट देखिए वो काफ़ी तेज़ी से सेल होती है। और इसीलिए दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट करा है कि कंपनी इसके ऊपर डिस्काउंट्स लेकर आएगी और एक स्पेशल डिस्काउंट रखेगी, क्योंकि एक कंपनी ने अच्छा समय इस पूरे ब्रांड का बिता दिया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई वो यही थी कि दोस्तों टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ दिया गया है किसके द्वारा, एमएनएम के द्वारा। जी हाँ, अब एमएनएम सेकंड लार्जेस्ट कार कंपनी बन गई है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। तो लार्जेस्ट कार कंपनी बन चुकी है और सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर नो डाउट देखिए जिस तरीके से एमएनएम का शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से टाटा मोटर्स का शेयर थोड़ा सा बैक सीट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो एमएनएम ने दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं टाटा मोटर्स को बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो देखिए एमएनएम इज द टॉप सेंसेक्स गेनर इन ट्रेड ऑन अ डे दैट ऑन द डे द महिंद्रा ग्रुप हैज शेड्यूल्ड इट्स इन्वेस्टर्स डे फॉर द ईयर सो फार। शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स आर हाई बाय 25% वाइल एमएनएम आर वूपिंग 70%। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी तेजी से एमएनएम चलता हुआ नजर आया है, ऑलमोस्ट दोस्तों 70% का इंक्रीज हमको देखने को मिल चुका है शुरुआत इस साल की शुरुआत से, और 25% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है टाटा मोटर्स। बट जिस तेजी से दोस्तों एमएनएम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज कंपनी के जिस तरीके से प्लान्स है, नो डाउट उसके कारण हम कह सकते हैं एमएनएम में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने कहा है कि वो 23 लॉन्चेस करेगा बाय 2030 और 7 यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लाता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट देखिए टाटा मोटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनको काफ़ी देखिए कंपटीशन फेस होता हुआ नजर आएगा कुछ कंपनी से जो डेफिनेटली अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लाएगी। बिकॉज ये बात सही है कि देखिए टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, कंपनी सबसे पहले गाड़ियाँ लेकर आई, कंपनी ने डेफिनेटली अलग अलग वेरियंट्स लेकर आए। लेकिन अब और भी देखिए कंपनीज है जो डेफिनेटली ईवी के अंदर अपना पैर जमाने की कोशिश करेगी। अब ये है टाटा मोटर्स पे कि देखिए कितना कंपनी
बढ़िया परफॉर्मेंस करती है या फिर देखिए कंपनी ब्लैक कर जाती है, ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस पे। तो लेट्स सी होता क्या है। अब टेक्निकली दोस्तों थोड़ा स्टॉक को समझते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट बनना चालू हुई थी टाटा मोटर्स के अंदर, नो डाउट ये साफ हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट जो है वो मिला है यहाँ पर। करीबन दोस्तों हम कह सकते हैं शेयर अगर 850 के बिलो, जो ऑलमोस्ट इसने अपना यहाँ पे लो बनाया 850 के आसपास का, अगर इसके नीचे स्लिप हो जाता है तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती थी। वैसे देखिए स्टॉक में हम कह सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिली, उसके पीछे का रीज़न सिंपल है। मार्केट के अंदर जिस तरीके का पैनिक था, याद रखिएगा इलेक्शन के रिजल्ट के डे के दिन, उसके कारण दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट उसके बाद आप देख सकते हैं रिकवरी हमको फिर देखने को मिल गई, राइट। तो अब क्रूशल क्या है स्टॉक के लिए, 1000 रुपये के ऊपर निकले और 1000 रुपये के ऊपर टिके। बिकॉज 1000 रुपये का ऊपर का लेवल हम कह सकते हैं उस पर टिक नहीं पा रहे, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर वहाँ पर सस्टेन करेगा तब जाके फ्रेश तेजी हमको देखने को मिलने वाली है टाटा मोटर्स में। अब टाटा मोटर्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अभी तक अच्छा लगा वीडियो। सो शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर टाटा पावर से। सो देखिए टाटा पावर में हमको कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन के दिन 3.40 रुपये से गिरावट देखने को मिली और इस पूरे हफ्ते के अंदर भी स्टॉक अगर देखेंगे तो कुछ खास नहीं कर पाया। लास्ट एक महीने में भी अगर आप टाटा पावर को देखेंगे तो मेजरली हम ये कह सकते हैं कि अपने लॉसेस जो है वो इसने रिकवर कर रहे हैं, बट और बड़ा अपमूव देखने को नहीं मिला। देखिए टाटा पावर 464 का इसका 52 हफ्तों का हाई है और 448 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 महीने में जरूर हम कह सकते हैं अच्छा तेजी देखने को मिला है, पिछले एक साल में कह सकते हैं अच्छी तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा की। लेकिन अब टाटा पावर भी थोड़ा सा हमको एक स्लो होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम कह सकते हैं देखिए 450 के ऊपर इतना आसानी से स्टॉक रुक नहीं पाता है, राइट। वैसे खबर भी निकल कर आई थी उसमें टाटा मोटर्स के ऊपर भी खबर है, तो टाटा मोटर्स से भी आप जान लीजिएगा। S&P ने याद रखिएगा इन सब कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग को यहाँ पर फिर इशू किया। अब क्या इशू किया इसको हम समझते हैं, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज के लिए। तो देखिए यहाँ पर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर पे S&P ग्लोबल ने अपनी जो रेटिंग्स है वो यहाँ पर जारी करी और उसमें क्या कहा गया, द रेटिंग एक्शन कम अहेड ऑफ S&P रिव्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द group holding company Tata Sons and its subsidiaries. The review will assess whether the potential of extraordinary support for the group entity from Tata Sons is greater than what we previously factored, S&P said in a statement. तो ये देखिए उन्होंने साफ साफ क्या कहा कि जो रिव्यू है वो ये बताता है कि पोटेंशियल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट फॉर द ग्रुप एंटिटीज फ्रॉम टाटा सन्स, मतलब जो बाकी कंपनीज उनको टाटा सन्स से एक ग्रेटर सपोर्ट मिल रहा है देन उन्होंने जो प्रीवियसली फैक्टर इन किया था। सो ये S&P ने कहा। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं रेटिंग्स की बात करता हूँ तो उस पर ये भी बयान इनका निकल कर आया कि कुछ कंपनीज इनको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, जैसे कि टाटा टेली सर्विसेज है, वहीं कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड है। बात ध्यान रखिएगा कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड टाटा पावर की एक सब्सिडरी है जो बेसिकली अब मर्ज हो चुकी है। तो यही उन्होंने सब कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि रिव्यू किया। जो ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है बिटवीन टाटा सन्स एंड ग्रुप एंटिटीज एज वेल एज बिटवीन ग्रुप एंटिटीज विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, मतलब बेसिकली पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा जो S&P ग्लोबल की यहाँ पर कमेंट्री निकल कर आई कंपनी के ऊपर, राइट। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। सिर्फ टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो नो डाउट ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, बट ये ज़रूर है कि दोस्तों जो कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट 3 साल में वो 23% की, अगर सेल्स की बात करूँ तो मुनाफे की 45% की है। बट यहीं अगर मैं बात करता हूँ ये लास्ट 10 साल की तो 6% से ज़्यादा कंपनी का दोस्तों सेल नहीं बढ़ पाया। और वही आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो 77% इंक्रीज़ हुआ है, तो राइट। तो ये कह सकते हैं एक बड़ा डिफरेंस है। बाकी देखिए 15-16% से शेयर आपको ऑलमोस्ट 10 साल का CAGR देता हुआ नजर आया है। ये है कि देखिए हाँ कंपनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं टाटा पावर अगर आप बाकी पावर कंपनीज से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली उतना नहीं चल पाया जितना बाकी कंपनीज चल पाई है। बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए अगर आपका विजन इसमें लॉन्गर टर्म का है तो कोई ऐसा इशू नहीं नज़र आता है। अब टाटा में एक सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा इन सब के चार्ट्स इतने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव दिखाएंगे कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये बात नो डाउट है इलेक्शन रिजल्ट आए थे उसका हमको इम्पैक्ट देखने को मिला, राइट। और उन लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिल गई, राइट। अगर उधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर शेयर आपको पहुँचते हुए नजर आ गए और ओवरऑल नो डाउट निफ्टी ने भी अपना नया हाई बनाया। सो ये सब चीज़ें देखने को मिली, बट ये बात साफ है टाटा पावर में क्लियरली दिखता है कि रेजिस्टेंस कौन सा है। वो ये है कि 465 रुपये के ऊपर 450 रुपये से 465 470 की रेंज है, उसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर जब भी आता है एक हमको बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिला ये देखिए, फर्स्ट टाइम इधर देखने को मिला गिरावट हुई, सेकंड टाइम इधर देखने को मिला और अब थर्ड टाइम फिर अटेम्प्ट कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो वापस से दोस्तों सेम सिचुएशन हमको देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिल जाएगी। फिर सपोर्ट कौन सा है, 400 रुपये का। 400 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं स्टॉक के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, आप रिजल्ट के दिन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन मान सकते हैं, उस दिन कोई चार्ट्स काम नहीं करते, राइट। बाकी अगर आप देखा जाए तो सपोर्ट इधर ही देखने को मिला है, इसलिए 400 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड अगर इसको नीचे नहीं जाता है, बाकी अगर इसने मान लीजिए आने वाले दिनों में 465 के ऊपर बंद दे दिया तो फिर हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और मैं लिख के कह सकता हूँ 500 रुपये का लेवल यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।